तो दोस्तों इतने सारे अपकमिंग आईपीओ में से फिर एक और अपकमिंग आईपीओ जो कि कल की तारीख में ओपन होने वाला है वो लेकर आ गया हूं, जीके एनर्जी का आईपीओ जो कि 19 से लेकर 23 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम इसका रिव्यू करेंगे। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए दोस्तों, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानते हैं। अंदाजा ही होता है, फिक्स चीज होती नहीं है, ठीक है। तो लगभग 30% के आसपास चल रहा है, 30%, 45 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। मतलब डिमांड अभी तो ठीक है, बाकी जीएमपी ऊपर नीचे होती रहती है, तो पूरे हमको इसके भरोसे नहीं रहना है, ठीक है। अपडेटेड रहता रहना, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, इसलिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि क्या है कि हमसे आप अपडेटेड रहें और वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। एंकर लिस्ट आज ही आएगी, पर कल डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ी लेट आएगी, इसलिए कि आज आराम से डिस्कस नहीं हो पाएगी। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लूंगा, वो थोड़ा सा लेट आएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी सन 2008 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब 17 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर, मतलब अब ठीक ठाक अच्छा एक्सपीरियंस कह सकते हैं। और ये क्या कंपनी करती है, सोलर पावर वाटर पंप जो होते हैं, वाटर पंप सिस्टम होता है, उसके रिलेटेड पूरा ये कंपनी काम करती है, इंस्टॉल करके देती है, फिर मतलब वहाँ सर्वे करने जाती है, कुछ रिपेयरिंग मेंटेनेंस है तो वो करके देती है। ये पूरा काम ये कंपनी मतलब उससे रिलेटेड, जिसको ईपीसी बोलते हैं, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, तो उसके रिलेटेड ये पूरा काम करके देती है, ठीक है। मतलब सोलर पंप सेल भी करती है, उसको लगा के भी देती है, रिपेयरिंग मेंटेनेंस करना है तो वो भी करके देती है। और ये सोलर पंप क्या होता है, जमीन से पानी निकालने वाला पंप होता है, और वो सोलर पावर से चलता है। जो बिजली जो आती है वो सोलर से आती है, सूर्य से आती है। चीज समझ में आ गई, सिंपल चीज में क्लियर हो गई। क्लियर हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और गवर्नमेंट की पीएम कुसुम एक स्कीम होती है, उसके अंदर 62,500 से ऊपर ये सोलर पंप जो है मतलब इस्टेब्लिश कर चुकी है, जो भी किसानों वगैरह के जो पीएम कुसुम के तहत। और ये जो अपने प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये सोलर पंप है, ये सोलर प्लेट वगैरह आती है, ये अदर प्लेयर से सोर्स करती है। सोर्स मतलब दूसरे प्लेयर्स इसको बनाते हैं, ये वहाँ से उनको ऑर्डर देके बनवाती है और अपने ब्रांड नेम से ये सेल करती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मतलब खुद की। तो कुल मिला के ये काम समझ में आ गया आपको कि भी कंपनी क्या करती है। वाटर जो ये पंप होता है, सोलर वाटर पंप, उसके रिलेटेड सारा ये कंपनी काम करती है। तो काम ठीक नज़र आ रहा है, और मतलब ये सारा काम करती है ना, ये इसके लिए एक बेनिफिट है, थोड़ा मार्जिन इसका अच्छा बच जाता है। बाकी ओवरऑल कंपटीशन भी ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। बाकी अब इसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं। फाइनेंशियल्स देखिए 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ नजर आ रही है, और रेवेन्यू 2023 से 2025 तक 3 गुना जैसी ग्रोथ देखने को मिली है, लगभग 3 गुना से ज़्यादा, 285 करोड़ से 1099 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब 3 गुना से ज़्यादा की ग्रोथ है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। 2023 के अंदर 10 करोड़, 2024 के अंदर 36 करोड़ के आसपास, और 2025 के अंदर 133 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट है। प्रॉफिट के अंदर जो 2023 से 2025 के अंदर जंप लगाया 13 गुना से ऊपर, बढ़िया बात है। फिर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 3.5% थे 2023 के अंदर, फिर 8.7% हो गए 2024 के अंदर, और 2025 के अंदर 12.1% के आसपास मार्जिन। मतलब मार्जिन हर साल बढ़ रहे हैं, ये भी काफी बेनिफिट है। फिर इसकी नेट वर्थ बढ़ी है, इसके हाथ में रिजर्व्स बढ़े हैं, 175 करोड़ रुपए के रिजर्व्स है इसके हाथ में। बोरोइंग्स इसके साथ ऊपर हर साल बढ़ रही है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, 217 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स है। और डेट टू इक्विटी रेशियो अगर निकाले तो 0.74 का निकल कर आता है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, मुझे लगता है हल्का सा अपर साइड है। और आईपीओ से कोई भी पे नहीं कर रही है पैसा डेट पे करने में, ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा। डेट पर इसको फोकस करना पड़ेगा। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी 63%, आरओसी 55% के आसपास की है, बढ़िया है। मार्केट कैप आज की तारीख में जो प्राइस बैंड है उस पर निकाले तो 3100 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप निकल कर आता है। तो स्मॉल कैप तो है, बट इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, ठीक है। मार्केट कैप एक संभल सकती है कंपनी। फिर बात करें वैल्यूएशंस की, तो पी इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखिए तो 20 के आसपास का है, प्राइस टू बुक 12 के आसपास है। और अदर जो प्लेयर्स है, शक्ति पंप्स है, ओसवाल पंप्स अभी कुछ टाइम पहले ही आईपीओ आया था, उनका पी 24 से लेकर 29 के बीच में है, इसका पी है 20 का। तो पी वाइज तो वैल्यूएशंस ठीक नजर आ रही है, बट ये फेस वैल्यू 2 रुपए पर भी आ रहा है, और उनसे रेवेन्यू के मामले में थोड़ी छोटी कंपनी है। और प्राइस टू बुक अगर उनका निकाले तो 8.53 से लेकर 18 के बीच में है, इसका 12 के आसपास है। तो प्राइस टू बुक वाइज ओके लग रहा है। तो मतलब वैल्यूएशंस आप कहें थोड़ी और सस्ती करते तो ठीक रहता। ओके वैल्यूएशंस है, ना ज़्यादा महंगी है ना ही ज़्यादा सस्ती है। ओवरऑल अगर फाइनेंशियली देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, बट डेट भी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल्स ओके कह सकते हैं। फंडामेंटली ठीक है, वैल्यूएशंस भी ओके कह सकते हैं। अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 19 से लेकर 23 सितंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 2 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बैंड 145 से 153 रुपए के बीच में रखा गया है। 58 मतलब 58 शेयर्स का ये लॉट है।
टोटल इशू साइज है 464 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इशू है, मतलब जो नए शेयर जारी करेगी 400 करोड़ रुपए के। OFS है 64 करोड़ रुपए का। इसके अंदर प्रमोटर्स की पहले हिस्सेदारी होगी 93% की, बाद में रह जाएगी 78% के आसपास की। रिटेल पोर्शन है 35% का। लिस्टिंग डेट है 26 सितंबर को। ये होगी कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये देखिए, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए मैं सारी चीजें आपके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है, ये चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा। मैं सब आपको जानकारी दे रहा हूँ अभी के हिसाब से, क्या रिस्क है, क्या क्या अभी मतलब इसका डिमांड वगैरह, वो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ और कुछ नहीं है। डिसीजन बाकी आपका होगा। और दोस्तों आपके पास, आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज, जैज पैरामीटर्स। ये सब रिस्क मापने के लिए हम देखते हैं, मतलब इसके भरोसे पूरा नहीं रहना है। अभी की कंडीशन में आज की ताजा खबर क्या है इसके ऊपर वही देख रहे हैं। तो जीएमपी है 30% के आसपास, लगभग मान के चले 25 से 30% के बीच में मान के चल सकते हैं। हो सकता है थोड़ी और गिरावट भी आ जाए बाद में, बट अभी तक तो ठीक है। तो जीएमपी के अंदर मैं पूरा 1 पॉइंट देना चाहूंगा। वैल्यूएशंस बात करें तो ओके नजर आ रही है, इतनी ज़्यादा सस्ती नजर नहीं आ रही। तो वैल्यूएशंस में मैं आधा पॉइंट देना चाहूँगा। एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन वो कल हम डिस्कस कर लेंगे, तो वो आएंगे तब और ज़्यादा डिटेल क्लियर होगा ही। अभी 2 में से 1.5 पॉइंट बनना, मतलब इतना ज़्यादा तो रिस्क नजर नहीं आ रहा, ठीक है, बट अभी हमें और भी फैक्टर्स का वेट करना चाहिए, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। डाउट क्लियर हुआ है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव्स ये है कि इसका सेक्टर अच्छा नजर आ रहा है, मतलब सेक्टर वाइज देखें तो ये सोलर पंप वगैरह जो काम है थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव सेक्टर कह सकते हैं। अभी इतनी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड भी नहीं है और उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी देखे तो इसका ठीक है, और टॉप 10 प्लेयर्स में भी इसका नंबर आता है इस कंपनी का। बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट ने इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है पिछले 2-3 सालों में, और क्या कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट में जंप भी काफ़ी अच्छा है। मार्जिन्स हर साल बढ़ रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। 12% जैसे मार्जिन है, बहुत अच्छी बात है। ROE ROC वगैरह बढ़िया है, और प्रमोटर की होल्डिंग IPO के बाद भी अच्छी रह जाएगी, 78% बहुत अच्छी होती है। और दूसरी चीज़ ये कि इसकी ऑर्डर बुक अच्छी है, 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की ऑर्डर बुक है, तो काफ़ी अच्छी बात है, मतलब कंपनी सेफ साइड चल रही है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए, एक तो डेट हाई है, डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा निकल कर आता है। डेट पर थोड़ा इसको फोकस करना पड़ेगा, IPO से भी थोड़ा बहुत पे करती तो बढ़िया रहता। तो डेट एक चीज़ रह जाएगी। बाकी वैल्यूएशंस ओके है, हालांकि प्राइस बैंड अट्रैक्टिव है, 150 रुपये के आसपास का प्राइस बैंड तो अट्रैक्टिव है, बट वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती करते तो मुझे लगता है थोड़ा बढ़िया रहता। बाकी सेक्टर में रेवेन्यू वाइज देखें तो थोड़ी सी छोटी कंपनी है। अब ओवरऑल देखें तो अट्रैक्शन तो है, बट रिस्क भी मैंने आपको बता दिया, डेट थोड़ा है और वैल्यूएशंस ओके। तो ये डेट थोड़ा अगर मुझे लगता है पे करती कंपनी IPO से तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता। हाँ, बट अभी भी अट्रैक्शन है, ऐसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से खराब कंपनी नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये रिस्क पॉइंट है, ये ध्यान में रखते हुए आप सोच सकते हैं कुछ भी। बाकी आप लोग क्या करने वाले, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डाउट क्लियर हुआ है नहीं हुआ है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मुझे भी थोड़ा अट्रैक्शन तो लग रहा है कि भाई लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इन दोनों के हिसाब से। बाकी देखेंगे आगे के फैक्टर्स क्या क्या आते हैं, डिमांड कैसी रहती है, उस बेसिस पर मैं भी डिसीजन बनाऊंगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।